नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुए दो काफी दुखद हवाई हादसों पर थोड़ी बात करेंगे। जी। हमारे पास देखिए इन मामलों से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और कुछ जानकारी जो सामने आई है वो है। हाँ, बिल्कुल। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन घटनाओं से जुड़े जो खास तथ्य हैं उनको समझें और ये भी कि भाई आगे क्या हो रहा है इसमें। जी। एक हादसा तो अहमदाबाद में हुआ, एक बड़े यात्री विमान का, और दूसरा उत्तराखंड में वो तीर्थ यात्रियों वाला हेलीकॉप्टर। हाँ, दोनों ही बहुत दुखद घटनाएं हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले अहमदाबाद वाले हादसे से शुरू करते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ जो हुआ। जी। ये 12 जून 2025 की बात है। दोपहर का समय था, करीब 1:38 बजे। हाँ। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। जी। अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए बस उड़ाई था। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही है ना? हाँ बिल्कुल। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेगानी नगर में, वो बीजे मेडिकल कॉलेज के पास ही, ये क्रैश हो गया। ओह, 12 क्रू मेंबर्स। काफी लोग थे सवार। हाँ, बहुत लोग। और हादसा बहुत भयानक था। मतलब विमान में सवार 241 लोग। सभी? नहीं, लगभग सभी। 241 लोग विमान में, और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। अरे बाप रे, कुल मिलाकर 279 से ज्यादा मौतें। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबरों के मुताबिक एक ब्रिटिश यात्री थे जो मलबे से जिंदा निकलने में कामयाब रहे। अच्छा, ये तो चमत्कार ही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये वाकई बहुत दुखद है। और यहाँ एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का जब से ये सेवा में आया है, हाँ, ये उसका पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह तबाह हो गया हो, जिसे हम फेटल हल लॉस कहते हैं। ओ, पहला 787 का। जी हाँ, इस वजह से आप समझ सकते हैं कि इसकी जांच कितनी अहम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। इससे तो बोइंग पर भी सवाल उठेंगे, डिजाइन या रखरखाव को लेकर। बिल्कुल, एयरलाइंस पर भी। इसलिए जांच बहुत जरूरी है। और जांच का क्या स्टेटस है अभी, कुछ पता चला? अधिकारियों को विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे CVR कहते हैं, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR वो मिल गए हैं। अच्छा, ये तो अहम होता है। जी, बहुत। भारत का जो AIIB है, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ। वो UK, US और खुद बोइंग के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इनकी जांच कर रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो रही है। जी हाँ, क्योंकि विमान अमेरिकी है और हादसा भारत में हुआ, यात्री कई देशों के थे। और फौरन कुछ कदम भी उठाए गए हैं ना, मैंने सुना एक कमेटी बनी है। हाँ, एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति बनाई गई है और एयर इंडिया के पास जितने भी ड्रीमलाइनर हैं, उन सभी 33 विमानों की जांच चल रही है। अच्छा, ये तो जरूरी था। जी, और उम्मीद है कि शायद 3 महीने में शुरुआती रिपोर्ट भी आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी पता चले कि हुआ क्या था। ये अहमदाबाद की घटना तो वाकई